बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे और सब ख़वातीन अपनी अपनी सफाइयों में, ईद की तैयारियों में, चेहरे और हाथ पैर की सफाइयों में मसरूफ़ होंगी खैर से। तो पाकिस्तान में तो यही रौनकें हैं, ईद की तैयारियाँ, सफाइयाँ, यही सब चलती रहती हैं। हमारे पास तो कोई ख़ास वैसा सिस्टम है नहीं, ना ही कोई ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, ना ज़्यादा जानने वाले हैं। तो हमारी ईद तो फीकी गुजरेगी, बस पाकिस्तान वालों से ही पता चलेगा उनकी ईद कैसी गुजर रही है। तो वो पता करूँगी आप सबसे। यहाँ बस आज दिन का आगाज़ हो चुका है। बहुत ही अच्छा और सुहाना दिन था। न सर्दी थी न गर्मी थी, एकदम खुशगवार मौसम और आसमान एकदम साफ़। मगर कल अल्लाह खैर करे मुकम्मल सूरज ग्रहण होने वाला है, फुल सूरज ग्रहण। तो खैर से बस देखते हैं कि कैसा होता है। अल्लाह पाक रहम करे सब पे। यही अल्लाह पाक की उनकी कुदरत की निशानियां हैं कि सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण कभी जुज़वी होता है, कभी मुकम्मल होता है। वैसे पाकिस्तान में तो शायद नज़र ना आए, क्योंकि जिस टाइम वो होगा तो खैर से पाकिस्तान में तो रात होगी, इंडिया और आसपास की कंट्रीज़ में तो यहीं पे बस दिखेगा। कनाडा में भी हमारी तरफ जो कैलगरी का एरिया है, यहाँ इस साइड पे हमें तो उतना ज़्यादा शायद नज़र ना आए, मगर कल देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ बस आज मैंने डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ करके मैंने कहा चलो भाई किचन कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ। अंदर से तो कैबिनेट्स वगैरह मैंने जो है पहले ही ऊपर वाली जो कैबिनेट्स थी वो क्लीन कर ही ली थी। तो बस यहाँ मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। पहले स्टूल रखा, जो स्टेप होते हैं, 2 स्टेप्स थे मेरे पास, वो रख के मैंने कहा कि क्लीन करूं, मगर उस पर एक तो बैलेंस मेरा सही नहीं हो रहा था, दूसरा हाथ ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं रहा था, क्योंकि ये कैबिनेट्स जो है फुल सीलिंग तक हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो भाई ये स्वीपर का जो मॉप है, जो डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए होता है फ्लोर से, तो उसका मैंने पैड हटाया और उस पर जो है अपना डस्टिंग का कपड़ा और क्लीनिंग का कपड़ा लगा दिया। एक जग में मैंने जो है नीम गर्म पानी लेके उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाला और माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छी तरह से उसमें डाल के निचोड़ के फिर इस पर लगा दिया पहले। और सारी कैबिनेट्स जो हैं अच्छी तरह से क्लीन कर ली मैंने माइक्रोवेव ओवन के ऊपर, क्योंकि हमारी कुकिंग ये ऐसी होती है कि ऑयल के छींटे बहुत ही उड़ते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश करो। टर्बो लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, जो भी सिस्टम है, मगर फिर भी जो है वो इनके अपने कुकिंग के हिसाब से होता है। मगर हमारी कुकिंग इस तरह की होती है कि सारी स्टीम, ऑयल वगैरह ये कैबिनेट्स पे तो लाजमी जाते हैं, माइक्रोवेव पर भी। बस फिर यहाँ सारी अच्छी तरह से ऊपर वाली कैबिनेट्स क्लीन की, उनकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ क्लीनिंग हो गई। फिर जो नीचे वाली कैबिनेट्स थी पहले उनके अंदर से जो है क्लीनिंग की, सामान सेट किया, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो हम पाकिस्तानियों की आदत होती है, देसी लोगों की, कि हम जो जार्स ख़त्म हो जाते हैं उनमें से जैम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके जार हम सेव करके रखते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा हो रहे थे, मैंने कहा भाई खामखा मैं क्यों इतना कचरा जमा करूं। तो मैंने आधे से ज़्यादा तो फेंक दिए, जो शीशे की थी, जो कंटेनर्स वगैरह काम आते तो वो रख दिए एक दो, बाकी सारी मैंने फेंक दी। फिर कैबिनेट्स की अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह करके मैंने पहले लिक्विड वाला जो कपड़ा था उससे मैंने क्लीनिंग की, फिर उसके बाद एक गीला कपड़े से उससे अच्छी तरह से क्लीनिंग की, फिर ड्राई कपड़ा लेके अच्छी तरह से सारा जो है जो वेट हो गया था गीला गीला सा कैबिनेट्स पे, सारा उन सबको क्लीन कर दिया। फिर ओवन की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग की, अंदर से उसकी जालियाँ बस वॉश करना रहती हैं, तो वो कल मैं कर लूँगी। यहाँ सारा इनसाइड से भी आउटसाइड से भी सारे ओवन की क्लीनिंग कर दी। फिर डिश वॉशर के बाहर से भी अच्छी तरह से क्लीनिंग की, उस पर भी जो ऐसे छींटे वगैरह दाग धब्बे चले गए थे, तो मैंने कहा चलो उसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। और इन सब की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी कि ईद के दिन तो फिर भी इंसान वो होता है कि जब ईद आएगी तो उससे पहले सफाइयाँ तो लाजमी होती हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तब अपनी माँ और बड़ी बहन जो हो गई, या अपनी जो खालाएँ होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होती हैं, उन सब ख़वातीन को देख के हम हैरत ज़्यादा होते थे, ये लोग कर क्या रही हैं, इतनी मेहनत, इतनी ख्वारी, क्या है भाई, इंजॉय करें, ईद आ रही है। मगर नहीं भाई, ख़वातीन का इंजॉयमेंट तो यही ज़्यादा होता है कि घर की क्लीनिंग, कुकिंग की तैयारी, ये सब करना है।
तो बस फिर आज मेरा यही ज़्यादा काम था, सारी डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी। फिर यहाँ जो है मैं ओवन के बाहर से भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया था। एंड में फिर जो है मैंने ग्लास क्लीनर के साथ भी अच्छी तरह से एक स्प्रे करके जब किचन की विंडो साफ़ कर ली तो इनको भी जो है एक एक हाथ ग्लास क्लीनर के साथ भी क्लीन कर दिया कि ताकि चमक जाए, शाइन आ जाए। फ्रिज के दरवाजे भी अच्छी तरह से मैंने ऐसे ही ग्लास क्लीनर के साथ और माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके अच्छी तरह क्लीन कर दिए थे। किचन की विंडो भी जो है अच्छी खासी जो है ऐसे दाग धब्बे हो रहे थे, तो मैंने इसको अंदर साइड से भी क्लीन किया, फिर आउटसाइड से भी क्लीन किया। यही स्वीपर का जो है डंडा लेके समझे, ये अच्छा खासा काम आ जाता है इस तरह की ऊंची जगहों पे क्लीनिंग के लिए। तो अच्छी तरह से सारी मेरी क्लीनिंग डस्टिंग सभी कुछ हो गई। जो बैक साइड पे जो हमारा पाउडर रूम है उस तरफ की जगह भी जो मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं बॉटल्स वगैरह, जो दूध की बॉटल्स होती हैं, रिसाइकलिंग का जो सामान होता है, क्योंकि बर्फ़ थी तो बाहर ले जाके नहीं रख सकी। मगर ये था आज दिन अच्छा खासा था और डेक भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। तो मैंने उन सब को जो है यहाँ से निकाला, फिर क्लीनिंग कर दी सारी। रिसाइकल बिन भी जो है मैंने रख दिया था मंडे को, क्योंकि फिर रखने आना है तो रिसाइकल का जो सारा सामान है वो चला जाए। अभी भी थोड़ा रहता है। तो बस फिर यहाँ खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इफ्तार भी तो करना है, उसके लिए भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आज मैं चिकन मखनी हांडी बना रही थी। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही के लिए उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने फेंट लिया। फिर उसमें जो है नमक, लाल मिर्च और फिर जो है कुटी लाल मिर्च थी शायद, थोड़ी सी, सही से याद नहीं आ रहा। हाँ, कुटी लाल मिर्च भी होगी, थोड़ी हल्दी हो गई थी। फिर मेरे पास जो है बटर चिकन का मसाला रखा था शान का, उसके 2 चम्मच भर के मैंने जो है खाने वाले शामिल कर दिए, और 1 खाने का चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ा ऑयल शामिल करके फिर उसके बाद जो है चिकन जो क्यूब्स में कट करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल के फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और मैरिनेट होने के लिए रख दिया। आधे से 1 घंटे के लिए रखते तो अच्छे से ये मैरिनेट हो जाता है और फिर कुकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाता है। और चिकन वैसे ही बोनलेस है तो उसको पकाने में ज़्यादा जो है मेहनत नहीं लगती, आसानी से गल जाता है। तो बस यहाँ मैरिनेशन का काम भी हो गया। फिर जब आधा घंटा गुजर गया तो मैंने कुकिंग का काम स्टार्ट किया। थोड़ा बटर भी मैंने शामिल किया था, क्योंकि मखनी हांडी है तो बटर का टेस्ट भी तो आना चाहिए और उससे शाइन भी थोड़ी आ जाती है। तो बस फिर यहाँ देख लें, अब मैं बटर भी शामिल कर दूँगी। और उसके बाद जो है फिर हाफ़ आवर के बाद जो है आधा घंटा गुजर गया तो मैंने चूल्हा ऑन किया और कढ़ाई रख दी और फिर जो है इसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। पहले आंच हल्की रखी थी और ढक्कन लगा के मैंने रखा कि अच्छी तरह से स्टीम बन जाए और चिकन अपने ही पानी में गलना स्टार्ट हो जाएगी। और दही भी जो डाला है उससे भी पानी निकलता है तो अच्छी तरह से अपने ही पानी में जो है कुक हो जाएगी। फिर इसको अच्छी तरह भूनते जाए, क्योंकि सारा काम ही हमारी कुकिंग में भुनाई का होता है कि हम जितना ही भूनेंगे उतना ही जो है हमें खाने का मज़ा आएगा। बस फिर यहाँ जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई तो मैंने फ्राइड अनियंस और टमाटर जो डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया था तो वो भी मैंने शामिल कर दिए। अनियन ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा लाइट कलर चाहिए। अगर डार्क फ्राई कर लेंगे उसका कलर डार्क ब्राउन होगा तो ये सालन जैसा बन जाएगा और हमें सालन जैसा कलर नहीं चाहिए। बस फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर से ढक्कन लगा के हल्की आंच पे रखा और कुछ देर के बाद जब ये अच्छी तरह से पकने लगा तो मैंने होममेड जो चिकन क्यूब्स बना के रखे थे फ्रीज़ किए हुए, एक चिकन क्यूब भी शामिल कर दिया। और बस फिर कुछ देर के बाद जब ये अच्छी तरह से गल गया चिकन तो ढक्कन हटाया, आंच थोड़ी तेज़ की और ग्रेवी जो है थिक करने के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाना शुरू कर दिया ताकि चिकन का जो ग्रेवी है वो जिस हिसाब से हमें चाहिए तो उसी हिसाब से मैं रख लूँगी। ज़्यादा ड्राई भी नहीं करूँगी और ना ही ज़्यादा फिर ग्रेवी वाला हो कि अच्छा थिक सा जो है ग्रेवी बन जाएगी। एंड में फिर ड्राई कसूरी मेथी थी वो मैंने हाथों से क्रश करके डाली
और फिर बस चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि हीट जो है वैसे ही लग रही थी। चूल्हा गर्म है नीचे, हालांकि मैंने स्टैंड भी रखा था। फिर मिल्क पैक क्रीम रखी थी, वो मैंने इसमें शामिल की और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर अदरक भी जो है मैंने कट करके रखी थी, पतले पतले स्लाइसेस थे अदरक के, वो भी मैंने जो है इसमें शामिल कर दिए। फिर एंड में जो है हमारे देसी खाने का टच जो होता है हर खानों में, गरम मसाला, वो भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया। और बस फिर चूल्हा बंद था, ढक्कन बंद किया, कढ़ाई साइड पे कर दी, खाना हमारा तैयार था। फिर थोड़ा सा जब ये कूल हो गया तो मैंने दूसरी मिल्क पैक का डब्बा जो है वो खोल के उसके साथ इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी। और भाई हमारी चिकन मक्खनी हांडी तैयार है एकदम। यहाँ बस देख लें आप, जो क्लीनिंग कर ली थी सारी वो मैं आपको दिखा रही थी। कैबिनेट्स क्लीन हो गई, विंडो क्लीन हो गई, माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन सब क्लीन हो गया। लाउंज भी एकदम क्लीन था, कोई मसला नहीं। किचन काउंटर सारे क्लीन एकदम से, दिल खुश हो गया देख के। और यहाँ भी जो है सारी मैंने क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी, डस्टिंग हो गई। और दिन देखें कितना अच्छा रोशन दिन है, कोई अंधेरा नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ बस हमारे नेबर्स ने हमें मिठाई भिजवाई थी, वो रखी थी। और ये कल नया कारपेट ख़रीदा था टीवी लाउंज के लिए कि कॉफ़ी टेबल के नीचे हम लोग अगर डाल दें। फिर ऊपर आई और कल जो लॉन्ड्री की थी उनको तय नहीं लगाया था, बस ये देखें आंख बंद करते ही कपड़ों को तय लगा दिया। ये तो मोबाइल का ही कमाल है, वरना तो काम किया। फिर उसके बाद कर्टन्स रखे थे वो आयरन किए। फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आई, वो ये इफ्तार टेबल सेट की, खाना गरम किया, चाय बनाई और खैर से हमारी इफ्तार टेबल तैयार है। बस फिर यही थे आज के दिन की रूटीन, जो जो काम किया सब कुछ आपके साथ शेयर किया। पूरे दिन की वीडियो बनाना और उसको एडिट करना फिर आपके साथ शेयर करना बहुत ही टाइम लगता है, मगर वीडियो में तो ये होता है कि शॉर्ट सा करके दिखाती हूँ। तो बस कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।